यूनिवर्सिटी से आप बच्चा बीए बीकॉम कर रहे हो जी। आप लोगों का एक पेपर होगा जिसका नाम क्या होगा, आप लोगों के देखिएगा एडमिट कार्ड में या फिर आप लोग का सब्जेक्ट में, वो आप लोग का एईसी पेपर होगा, ठीक है। वो आप लोग का या तो इंग्लिश होगा या फिर आप लोग का हिंदी होगा। बिहार आप लोग का जो बहुत हेल्प करेगा आप लोगों के एग्जाम में, खास करके बहुत सारे बच्चों का कल भी एग्जाम होगा शायद। पूर्णिया यूनिवर्सिटी में भी एग्जाम चल रही है, ठीक है। उसका कल एग्जाम शायद इसी सब्जेक्ट का है, तो बहुत सारे बच्चे का व्हाट्सएप पे मैसेज भी आया था कि सर हम लोग का एम आई इंग्लिश का कल एग्जाम है, तो आप थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी का क्लास करवा दीजिए, जिससे मुझे और बेनिफिट हो जाए और सारे बच्चों को बेनिफिट हो जाए, ठीक है। तो चलिए इसी चीज को हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, ठीक है, कि क्या चीज यहाँ से निकल के आती है। देखिए, इसमें आप लोग को 3 घंटा का बहुत समय मिलने वाला है, सीधी सी बात है, ठीक है, जिसमें आप लोग को टोटल जानकारी दी जाती है। तो पार्ट 1 में आप लोग का निकल के आता है क्वेश्चन किस इस प्रकार से आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका क्या निकल के आता है, सो देखिए कि आई बॉट अम्ब्रेला टू गो आउट इन द रेन, यानी कि हमने एक छाता खरीदा, ठीक है। कहाँ पे जाने की, बारिश में जब हम जाते हैं तो उसके लिए मैंने क्या खरीदा, एक छाता खरीदा। तो वो इसमें इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, एन होगा, द होगा, या फिर ऑन ऑफ दिस चीज होगा, बताइए। ए होगा, एन होगा, द होगा, या फिर नन ऑफ दिस होगा। देखिए इस प्रकार से आपके एग्जाम में होगा क्वेश्चन आएंगे। आपका पार्ट ऑफ स्पीच से बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सभी चीज आएगा, तो आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। दो कहते आई बॉट मतलब हमने एक खरीदा अम्ब्रेला, उसमें हम लोग ए लगा सकते हैं, ए भी लगा सकते हैं और एन भी लगा सकते हैं। कैसे, हमने एक वस्तु खरीदा किसके लिए, बारिश के लिए। तो यहाँ पे हम ए भी लगा सकते हैं या फिर हम यहाँ पे एन भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारे लिए सफिशियंट क्या होगा, एन यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोग का इसमें क्या स्टार्टिंग यू है कि नहीं, इसलिए, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब ए एन आपका आर्टिकल से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स है, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग का आर्टिकल से फिक्स है, ठीक है। इस चीज आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा हमेशा। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कहते हैं ही इज एमपी, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं भी आता है, तो मैं देखता हूँ यहाँ से राइट आंसर आप लोगों का क्या आता है। डियर ऑल माय फ्रेंड्स, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विथ आवर इंपोर्टेंट सेशन, ठीक है। सेशन को लाइक कर लीजिएगा। देखिए कहते हैं ही इज एमपी, बताइए इसमें आप लोग का एन होगा, द होगा, ए का प्रयोग होगा, या फिर नन ऑफ दीज होगा, बताओ क्या होगा। एक एमपी हो गया आपका, आपका एक एमएलए हो गया, ठीक है। ये सभी आप लोग का एक प्रकार का है, ठीक है। एसडीएम, एसडीएम, ये सब अगर आपका रहे यहाँ पे तो आपको क्या यूज करना है, बताइए। एन, द, ए या फिर एन। देखिए इसका मैं आप लोगों को यहाँ से थ्योरी इसका समझा देता हूँ मैं आप लोगों को, ताकि आप लोग को समझ में आसानी से आ जाए। देखिए जब भी आप लोग को इस प्रकार का वर्ड रहेगा ना स्टार्टिंग के बाद, ये सभी क्या आप लोग, ये सभी आप लोग का कोई ना कोई पद है कि नहीं, यानी कि तो उसमें हम लोग क्या करेंगे जानते हैं, उस चीजों को आपको वहाँ पे रिलेट करना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पे एमपी लिखा हुआ है ना, एमपी हिंदी में कैसे लिखाता है, ए एम, ऐसे हुआ ना एम, उसके बाद क्या लिखा था, पी लिखा था। इसका देखिए पहले शुरू में क्या आया, यहाँ पे ए आया, यानी कि ए का मतलब क्या हो गया सर हमारा, तो सर ये तो वॉवेल हो गया गुरुजी, है कि नहीं। वो बात जैसे गुरुजी वॉवेल हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से देखिए एम एल ए है ना, उसमें देखिए एम आ गया, शुरू में ए आ गया, उसके बाद आपका एस डी एम देखिए उसमें क्या आता है आप लोग का, एस आ गया। यानी कि इसका शुरू में क्या आता है, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण के स्थान पर वो क्या आ रहा है हमारा, तो ए आ रहा है, यानी कि ये आपका क्या है, स्वर है, यानी कि आपका वॉवेल है, तो इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा ए हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो छूटेगा आपसे, बताओ, नहीं छूटना चाहिए ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए आई एम गोइंग टू होम नाउ, मैं अपने घर जा रहा हूँ, ठीक है। इसमें बताइए क्या राइट आंसर होगा। आई एम गोइंग टू होम नाउ, आई विल गोइंग टू होम नाउ, आई वाज गोइंग टू होम नाउ, आई वेयर गोइंग टू होम नाउ। देखिए जब भी आप लोग का जब V4 आप लोग का प्लस आईएनजी रहेगा, फिर V1 प्लस आईएनजी रहेगा, उसमें हम लोग क्या करते हैं सर बताइए, तो वहाँ हम लोग क्या करेंगे वो बताइए आप लोग आंसर में। देखते हैं आप लोग का आंसर क्या आ रहा है। कल तो मैं पटना ही गया हुआ था ना, प्रॉब्लम ये था कि मतलब थोड़ा सा माँ का जो दवाई लाना था, ठीक है। वो आईजीएमएस से लाना था दवाई, तो मैंने आप लोग को बोला ही था कि आप लोग क्लास बीच में 2 दिन ब्रेक रहेगा, तो इसलिए मैंने बता ही दिया था पहले आप लोगों को। क्योंकि दुनिया में माँ बाप से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं है मेरे भाई, ठीक है। इसमें एम का प्रयोग होगा, बिल्कुल सही बात है। और आप लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया हो, ये बहुत गलत बात है, ठीक है। हम आपके लिए आपका भाई कितना मेहनत करते हैं, बताओ आप लोग सेशन को लाइक नहीं करते बिना बोले हुए, मतलब क्या चल रहा है मन में ये बताइए। आपके लिए आपका बिना बोले आपके लिए सारा क्लास लेके आ रहा है, और एक आप हो कि आप अपने भाई को बस सिर्फ नाम से बुलाते हो भाई, है कि नहीं। सेशन को तो शेयर लाइक कर लिया कीजिए। चलिए आगे देखिए, कहते हैं कि टॉम हैज पेंट द डोर, टॉम जो है एक लड़का का नाम है, उसने क्या किया, अपने दरवाजे को पेंट किया है। आपके एग्जाम में एक आपका पेसिव वॉइस में चेंज करने के लिए भी क्वेश्चन आता है कि आप लोगों को पास कैसे कहते हैं कि टॉम हैज पेंट द डोर, जैसे ही आप लोग के क्वेश्चन आएगा तो इसको कैसे करेंगे, द डोर विल बी पेंटेड बाय टॉम, द डोर मे बी पेंटेड बाय टॉम, द डोर हैज बीन पेंटेड बाय टॉम, या फिर द डोर हैड बीन पेंटेड बाय टॉम। बताइए इसमें से क्या इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे कौन पेंट कर रहा है और किस चीज को पेंट कर रहा है, पहले यहाँ पे क्या कहते हैं आप लोग का, ये सब्जेक्ट हो गया, ये आप लोग क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पेसिव में लाने के लिए पहले क्या करते हैं भैया, ऑब्जेक्ट को लाते हैं शुरू में। तो शुरू में क्या हो जाएगा, द डोर होगा, सब में तो द डोर शुरू में ही है, तो चलो भाई कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपका हैज है, ठीक है। हैज के साथ क्या लगता है आप लोग का, उधर जाने के बाद V3 में हो जाएगा, तो हैड बीन, ठीक है। हैड बीन यहाँ पे हो गया, पेंट का क्या हो जाएगा, V3 पेंटेड हो जाएगा। तो द डोर हैज बीन पेंटेड, और उसके बाद बाय लग जाएगा, उसके बाद किसके द्वारा लिखा गया, मतलब पेंट किया गया, तो टॉम के द्वारा किया गया, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, द डोर हैज बीन पेंटेड बाय टॉम। बोलिए कोई दिक्कत है आप लोगों को। 4 का 80 बहुत अच्छा आंसर है। जिसका इंग्लिश नहीं है वो यहाँ पे क्या कर रहे हो, झाल बजा रहे हो, जाओ अपने सेशन में।
बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बस क्या करते हैं, यहाँ पे बात करने के लिए आते हैं, ठीक है। तो उस बच्चे को हम बताना चाहेंगे, भैया देखो, आप जो बात करने के उद्देश्य से आते हो ना, यहाँ पे बहुत सारे लड़के भी लड़कियों का आईडी बना के आपको क्या मजा ले रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये चीज मत सोचना कि यहाँ पे कोई लड़कियां जो आपसे बात कर रही है। बहुत सारे हमारे ऐसे सूरवीर योद्धा लड़के हैं जो लड़कियों का आईडी बना के आपसे क्या करते हैं, आपको मजा ले लेते हैं, ठीक है। इसलिए उन चीजों के चक्कर में मत रहा करो, ठीक है। कहते हैं कि वी डैश ऑबे द लॉ, यानी कि हमें जो है क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, मतलब पालन करना चाहिए, किसी चीज़ का कानून का पालन करना चाहिए। ये हमारे लिए कैसा वर्ड है, एक चाहिए, मुझे पालन करना चाहिए, या फिर हम कर सकते हैं, या फिर मुझे में मतलब क्या होता है, आप लोग को भी रिस्पेक्टेड हो गया, फिर आर बताइए। तो जब भी आप लोग का इस प्रकार का सेंटेंस रहेगा तो उसमें हम लोग क्या होता है, शुड, हमें मॉर्निंग में उठना चाहिए सवेरे, वी आर अर्ली राइजिंग टू द मॉर्निंग, मतलब हमें सुबह में जल्दी जगना चाहिए, है कि नहीं। आगे देखिए यहाँ से, तो इसमें आपका क्या होगा, शुड यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कहते हैं कि चूज द करेक्ट वर्ड। देखिए यहाँ से आप लोग का वर्ड जो है वो भी आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है करेक्ट वर्ड करने के लिए, ठीक है। यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक आपको वहाँ पे रहता है एग्जाम में, और उसका आप क्या करना, सही करना रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको कैसे करना है सो समझो। कहते हैं चूज द करेक्ट वर्ड, आपको वहाँ पे 4 वर्ड दे देगा, लेकिन उसमें जो राइट आंसर वहाँ पे होगा उसको आप लोग क्या करना पड़ता है, सही कर। जैसे आप यहाँ पे देखो, ग्रामर है, ग्रामर है, ग्रामर है और ग्रामर है। तो इसमें से राइट आंसर यहाँ से क्या होगा बताइए आप लोग, किसी को पता है तो देखो। ग्रामर हमारा कैसे लिखा था, आप लोग बचपन से तो पढ़ा ही होगा ना। ग्रामर तो हर एक बच्चे पढ़ते हैं, मुझे लगता है जब बच्चे 7 8 में रहते हैं तो हर एक बच्चे के पास वो ट्रांसलेशन रहता है बुक, बेसिक ट्रांसलेशन का बुक है कि नहीं, बताइए। हर एक बच्चे के पास रहता है। तो बताइए यहाँ से उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से। मैं भी देखता हूँ ना आप लोगों का क्या राइट आंसर। चलिए, बहुत सारे बच्चे का राइट आंसर आ रहा है सी सी जी आर ए डबल एम, ग्रामर, यानी कि इसमें आप लोग का सब में क्या होता है, आप लोग का ए आता है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा था प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी कमिंग। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, देखिए कैसे समझना है आपको यहाँ से। कहते हैं कि द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी क्या होगा, कमिंग, इज कमिंग, आर कमिंग, विल कमिंग, या फिर नन, बताइए। तो इसमें आप लोग का जो भी क्वेश्चन आए तो कुछ इस प्रकार से आपको समझना है। द प्रिंसिपल, यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही यहाँ पे क्या आप लोग आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यहाँ पे नहीं लगा। आर्टिकल कहने का सेंस क्या होता है आप लोग का, ए या फिर एन या फिर द, ये सभी क्या आपका आर्टिकल है, थ्री आपका आर्टिकल है, ठीक है, जिसका हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा द प्रिंसिपल, यानी कि प्रधानाध्यापक है, और वही क्या सेक्रेटरी भी है जो कि यहाँ पे आ रहा है, यानी मतलब एक ही पर्सन का यहाँ पे बोध हो रहा है। तो जब भी हुआ एक पर्सन का बोध होगा, वहां पे हमारा इज क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहते हैं कि आदर सीता एंड हर फ्रेंड्स प्रेजेंट, यानी कि या तो सीता एंड हर फ्रेंड, यानी कि उसकी फ्रेंड आएगी यहाँ पे, उपस्थित होगी, तो वहां पे क्या होगा, आदर सीता, या तो सीता या फिर उसकी फ्रेंड्स, सीता की तो फ्रेंड्स बहुत सारी होगी, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, वो आर का यूज करेंगे यहाँ से, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ से निकल के आता है आप लोगों का, रेड लेटर डे मीन्स, आपको एक फ्रेज भी आता है आपकी एग्जाम में क्वेश्चन, तो आप लोग यहाँ से समझना है। रेड लेटर डे, देखिए एक बच्चे बोले सर दोनों अलग अलग लोग हैं, देखो इसको मैं बताता हूँ, देखिए अगर वो यहाँ पे दो अलग अलग होता ना, तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन लिखा था प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, ठीक है, तब वो दोनों अलग अलग पर्सन हो जाता है। यहाँ से समझने वाली बातें हैं आप लोगों के लिए। आगे दिखाते हैं कि रेड लेटर डे मीन्स क्या होता है आप लोग का सोच, रेड लेटर डे मतलब होता है आप लोग का मेमोरेबल डे, या फिर बैड डे, या फिर गुड डे, या फिर नन। तो देखिए आप लोग का रेड लेटर डे मीन्स होता है आप लोग को मेमोरेबल डे, नहीं कि यादगार पल ऐसा होता है कुछ जो हमारे को हमेशा याद रहता है, कुछ आपके बचपन का भी होगा जो आपको समझ में आ रहा होगा। कहते हैं कि फाइंड करेक्ट स्पेलिंग, आप लोग को क्या करना है, करेक्ट स्पेलिंग देनी है एब्रीविएट का, ए डबल बी आर ई वी आई ए टी, एब्रीविएट, एब्रीविएट या फिर एब्रीविएट क्या होगा बताओ। देखो इसमें आप लोग का डबल आर यहाँ पे, इसमें आप लोग का डबल बी है, इसमें सिर्फ इसमें डबल बी है, फिर देखो तो वो राइट आंसर क्या था हमारा एब्रीविएट का, ए डबल बी आर ई वी आई ए टी ई, एब्रीविएट, ये हमारा क्या होता है राइट आंसर यहाँ से निकल के आता है, ठीक है। अच्छा आपका क्या निकल के आता है सो देखिए। अगला क्वेश्चन आपका निकल के आता है फिर से, सर फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग, एक आपका स्पेलिंग आपकी एग्जाम में आता है, उसको आपको कैसे कवर अप करना है। देखिए करेक्ट स्पेलिंग आपकी एग्जाम में 2 3 आने ही वाला है, ठीक है। एक आप लोग का पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन रहेगा, ये सभी फिक्स है, एक कम्युनिकेशन से क्वेश्चन रहेगा, ये सभी आपके एग्जाम में कल देखने को मिलेगा। जैसे आपका पूरा एग्जाम खत्म हो तो मुझे इस नंबर पे आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। ये हमारा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, और अपना क्वेश्चन सिर्फ हाय हेलो नहीं करना है किसी को भी, ठीक है। हाय हेलो नहीं करिएगा, मैं आपको पहले बताता हूँ, ठीक है। सीधे आप लोग क्या करो, क्वेश्चन का पेपर फोटो खींचिएगा, पूर्णिया यूनिवर्सिटी जो बच्चों का एग्जाम होगा, फिर आने वाले दिनों में जो भी बच्चों का एग्जाम होगा, सारे बच्चे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पर्सनली क्वेश्चन पेपर साफ साफ भेज दीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं आप लोग का क्वेश्चन पेपर का आंसर की करवा दूं, और आप लोग का एग्जाम में कैसा गया वो भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। कहते हैं कि फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग यहाँ से करनी है, तो इसका करेक्ट क्या होगा सोच समझिए यहाँ से। आप लोग बताओ अगर किसी को पता है तो। एकोमोडेट का, तो एकोमोडेट का स्पेलिंग आप लोग का क्या होता है सोच समझिएगा यहाँ से, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ से। देखिए एकोमोडेट आपका होता कैसे, ए डबल सी ओ डबल एम ओ डी ए टी, एकोमोडेट, ये आप लोग का राइट आंसर यहाँ से होता है, ठीक है।
आगे देखिए, कहते हैं पार्ट बी में आप लोग का जब भी वो क्वेश्चन आएगा तो समझने वाली बातें हैं कि मैं आपको कुछ ऐसा चीज समझाऊंगा भी जो आपको सीधे एग्जाम में आएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहते हैं कि व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स दैट मेक अ सेंटेंस, यानी कि एक हमारा वाक्य को बनाने के लिए किस किस चीजों की आवश्यकताएं पड़ती है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, यानी कि हम एडजेक्टिव को और एडवर्ब को कैसे बांट सकते हैं, कैसे दोनों में अंतर है बताइए। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है वो आपको बताइए। इंपोर्टेंस ऑफ ग्रुप डिस्कशन, ये आप लोग को 20 नंबर में आप लोग को 4 क्वेश्चन बनाना रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग का जो सी आएगा टॉपिक, उसमें से आप लोग को ये सभी क्वेश्चन बनाना रहेगा, जैसे कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग टू हिम योर कॉलेज कल्चरल फेस्टिवल, या फिर किसी प्रकार के इसमें क्वेश्चन रहेगा जो आप लोग को 10 मार्क्स आपके एग्जाम में आपको देगा लेके। उसके बाद राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, जैसे कि इसमें से आपको एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, जैसे कि आप लोग इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज, इंपोर्टेंस ऑफ गेम्स, पॉल्यूशन, इसमें से आपको एक लिखिएगा तो आपको 10 नंबर यहाँ से मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग का इन इंग्लिश व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट दैट मेक अ सेंटेंस, हम आप लोग को क्वेश्चन यहाँ से करवाते हैं, ठीक है। कि इन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स दैट मेक अ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस बनाने के हमारे लिए इंपोर्टेंट कंपोनेंट क्या क्या होते हैं समझिएगा। यहाँ से मैं आप लोग को आसानी से समझाऊंगा, मैं आप लोग को सब कुछ समझा दूंगा आसानी से। देखिए, कहते द बेसिक कंपोनेंट दैट मेक अ सेंटेंस इन इंग्लिश आर, आपको इंग्लिश में सेंटेंस को बनाने के लिए बहुत चीजों की आवश्यकताएं हमें पड़ती है। सबसे पहला होता है हमारा सब्जेक्ट, दैट इज अ नाउन और प्रोनाउन दैट परफॉर्म द एक्शन डिस्क्राइब इन द सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस बनाने के लिए आप लोग क्या होते हैं, या तो नाउन का यूज करते हैं फिर प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे कहते हैं कि राम इज ए बॉय, राम इज ए बॉय, तो राम क्या हो गया सर यहाँ पे, तो राम हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे लड़का कौन है, राम है। इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, वाक्य बनाने में करते हैं। दूसरा क्या होता है सर, हमारा भर्ब होता है। द भर्ब एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग डिस्क्राइब इन द सेंटेंस, वो बताता है कि राम क्या है। राम इज यानी कि है, यहाँ पर राम वाज बॉय, मतलब राम पहले लड़का लड़का था, अब क्या हो गया, कुछ और हो गया है कि नहीं। तो ये चीजें आप लोग क्या समझने वाली है, सभी चीजों को बेसिकली मैं समझाऊंगा हिंदी में, और जिससे आप एग्जाम में लिख सको। ऐसा नहीं है कुछ हार्ड है बता दूं कि आप लोग लिखने पाओ, ऐसा नहीं है, समझा दूंगा ताकि आप लोग अच्छा से एग्जाम बेहतर कर सको। उसके बाद हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट जरूरी होता है, द नाउन और प्रोनाउन दैट रिसीव द एक्शन डिस्क्राइब इन द सेंटेंस, और ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, उस चीजों को रिप्रेजेंट करता है कि राम इज ए, राम एक क्या है, लड़का है, लड़की है, घोड़ा है, बकरी है, क्या है, तो एक बॉय है, ये क्या ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद सर क्या होता है, हमारा एडवर्ब होता है। एडवर्ब सर क्या होता है, ए वर्ड दैट मॉडिफाई और डिस्क्राइब द वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। कहते हैं कि राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, बताइए गुड क्या होगा सर यहाँ पे हमारा, तो ये हमारा गुड क्या एडवर्ब हो गया। राम एक कैसा लड़का है, एक अच्छा लड़का है कि नहीं। उसी तरह से आपका एडजेक्टिव एक वर्ड, ये वर्ड को भी क्या कहते हैं, विशेषता बताती है, ये भी आपका क्या कहलाता है यहाँ से, एडजेक्टिव हो गया। प्रीपोजिशन क्या होता है हमारा, प्रीपोजिशन दैट शो रिलेशनशिप बिटवीन ए नाउन और प्रोनाउन दैट वर्ड इन द सेंटेंस, ये दोनों के संबंध बताता है। उसी तरह से आपका कंजक्शन होता है, जैसे कि आप लोग का एंड से हम लोग को भी सेंटेंस को जोड़ते हैं, राम एंड श्याम इज अ ब्रदर, तो दोनों क्या भाई है, उसमें बीच में एंड जोड़ दिया, क्लाउज जोड़ दिया, कुछ फ्रेज होता है, ये सभी हमारा क्या होता है, ये सभी हमारा जो कंपोनेंट्स होता है सेंटेंस के लिए, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, द डॉग रन्स क्विकली अराउंड द कॉर्नर, वह कॉर्नर क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। तो डॉग क्या हो गया सर यहाँ पे, सब्जेक्ट हो गया। रन्स क्या हो गया, वर्ब हो गया। क्विकली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। और अराउंड क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। और ओ आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, कॉर्नर हो गया। तो इस तरह से आप लोगों का जो कंपोनेंट्स जो भी होता है, वो सभी आप लोगों का बेसिक कंपोनेंट्स, ये सभी हमारे सेंटेंस का पार्ट ऑफ स्पीच का, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आप लोगों को फिक्स ही है कि आपके एग्जाम में आएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ से कहते हैं व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ ग्रुप डिस्कशन, तो हमारा ग्रुप डिस्कशन का क्या उद्देश्य होता है, उसमें क्या बेनिफिट मिलती है, वो चीजें हम आपको आगे बताएंगे। पहले आप लोग दूसरा क्वेश्चन समझिए, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। देखिए, मैं आप लोगों को पढ़ा ही चुका था टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, आप लोगों को है कि नहीं। बाकी जो बच्चे को नहीं पता होगा बच्चे कर लीजिएगा, क्लास मैंने आपको कराया हुआ था, ठीक है। हम आपसे रिक्वेस्ट करें सेशन का लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। जो बच्चे यहाँ पे जुड़ रहे हैं सारे बच्चे लाइक कर लीजिएगा। कहते हैं कि टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या था। देखिए, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बहुत सारा था, जिसको मैंने बेसिकली बांट के यहाँ पे लाया है। पहले आपका एक नंबर पे क्या आता है, वर्बल कम्युनिकेशन, जिसे हम लोग देख पाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, वर्बल कम्युनिकेशन यहाँ से कहते हैं। जैसे देखिए, फेस टू फेस कन्वर्सेशन, यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है सर, जब हम किसी से बोलकर बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहला क्या होता है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन, यानी कि डायरेक्ट कन्वर्सेट बिटवीन टू और मोर, जब हम किसी से सामने सामने बात करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन कहलाता है। फिर टेलीफोन पे हम लोग बात करते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, वो भी आपका वर्बल कम्युनिकेशन है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वर्बल कम्युनिकेशन है। प्रेजेंटेशन, किसी के सामने हम कोई चीज को प्रेजेंट करते हैं, किसी को कुछ चीज बताते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, वर्बल कम्युनिकेशन। पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक के सामने कोई आदमी कुछ बोल रहा है, वो आपका क्या कहलाता है, वर्बल कम्युनिकेशन। दूसरा पॉइंट क्या होता है सर हमारा, दूसरा पॉइंट हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। जैसे आप लोग का बॉडी लैंग्वेज हो गया, किसी से आंख मिलाना हो गया, टच करना, किसी को छूना आप लोग का होता है, प्रोक्सीमिटी और आपका पैरालिंग्विस्टिक हो गया, ये सभी आप लोग का क्या है, नॉन वर्बल। जिसे हम छू के किसी को इशारा करके बुलाते हैं, वो सभी हमारा नॉन वर्बल कहलाता है। बहुत आसान चीजें हैं, ठीक है, ऐसे कहते हैं। अगला चीज यहाँ से समझिएगा, ठीक है। कहते हैं कि रिटेन कम्युनिकेशन हमारा क्या होता है, रिटेन कम्युनिकेशन, ठीक है। तीसरा पॉइंट रिटेन कम्युनिकेशन होता है, जिसमें आप लोग समझिए, यहाँ से कहते हैं
रिटन कम्युनिकेशन मतलब होता है आप लोग का जब कोई चीज को हम लिख के समझाते हैं, किसी को चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप देखिए लेटर किसी को वो लिखते हो, पहले समय में क्या था, पुराने समय में हमारे दादा दादी जी जो पत्र लिखा करते थे बाहर से, ईमेल हो गया, ये सभी आप लोग का रिटन कम्युनिकेशन हो गया। रिपोर्ट हो गया किसी चीज का, किसी को प्रपोजल करते हो, किसी चीज के लिए फॉर्मल डॉक्यूमेंट करते हो, किसी को आइडिया देते हो, किसी प्लान भेजते हो तो वो प्रपोजल हो गया। किसी को आप टेक्स्ट मैसेज करते हो तो आपका क्या कहलाता है, रिटन कम्युनिकेशन कहलाता है। जैसे आप लोग अभी चैट कर रहे हो तो आपका रिटन कम्युनिकेशन हो गया। उसके बाद हमारा क्या विजुअल कम्युनिकेशन निकल के आता है। विजुअल क्या होता है, जिसे हम लोग देख पाते हैं। जैसे आपका क्या होगा, इमेज हो गया, इसे भी आपका विजुअल कम्युनिकेशन है। वीडियो हो गया, इन्फोग्राफिक हो गया, चार्ट हो गया, ग्राफ हो गया, लोगो हो गया, सिंबल, ये सभी हमारा क्या होता है, विजुअल कम्युनिकेशन। यानी कि विजुअल कम्युनिकेशन मतलब होता है जिसको हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, देख पाते हैं। जैसे फोटोग्राफ हो गया, डायग्राम हो गया, कोई चीज का फोटो हो गया, ये सभी क्या होता है, विजुअल कम्युनिकेशन से हम देख पाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग का जो निकल के आता है हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक और निकल के आता है। मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आ पाया है, क्योंकि मैंने और क्वेश्चन आप लोगों को पीडीएफ में आप लोगों को दे दूंगा लेके, ठीक है। लेकिन जो चीज मुझे लगा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ। यहाँ से देखिए, कहते हैं व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ ग्रुप डिस्कशन, राइट डाउन इन इंग्लिश, ठीक है। यहाँ से समझिएगा। कहते हैं कि ग्रुप डिस्कशन आर एन एसेंशियल टूल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखिए ग्रुप डिस्कशन जो हमारा, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग का टूल्स है, बहुत ही आवश्यक जानकारी है, बहुत ही आवश्यक चीज है, जो हमारे लिए क्या होता है कि हमारे संचार को प्रभावित कर पाता है। क्या चीज, डिस्कशन। अगर आप किसी से डिस्कशन करते हो तो आपका बोलने का शैली, बात करने का शैली हो गया, कोई भी चीज को सॉल्व करने का, किसी चीज के बारे में डिसीजन लेने का आपके पास अंदर में एक फैकल्टी आ जाएगा, गुण आ जाएगा, ठीक है, जिससे आप कोई भी चीज को बेहतर तरीके से कर सकते हो। तो इंपोर्टेंस ऑफ ग्रुप डिस्कशन क्या होता है समझिए यहाँ से। कहते हैं सबसे पहला कि इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि इससे हमारा क्या होता है, इंप्रूव होता है हमारा कम्युनिकेशन स्किल। जब आप किसी से बात करते हो, ग्रुप डिस्कशन करते हो, तो आपको बात करने का जो शैली है वो आपका इंप्रूव होता है। कहते हैं ग्रुप डिस्कशन हेल्प्स इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, ओपिनियन एंड आइडियाज इफेक्टिवली। यानी कि जब आप किसी से ग्रुप डिस्कशन करते हो तो उससे आपको क्या होता है, आप अपने विचारों को, अपने पसंदीदा चीजों को, अपने आइडियाज को क्या करते हो, किसी के सामने रिप्रेजेंट कर पाते हो बेहतरीन तरीके से। इनहेबिलिटी द शेयरिंग ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव लीडिंग और मोर इनोवेटिव एंड इफेक्टिव सॉल्यूशन। यानी कि अगर आप किसी से बात करते हो, ग्रुप डिस्कशन करते हो, तो आप कोई भी चीज के बारे में आप आसानी से सॉल्यूशन निकाल सकते हो, किसी से समझा भी सकते हो, किसी को बता भी सकते हो, ठीक है। तीसरा कहते हैं आप लोग का फोस्टर्स टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। यानी कि इसका कोलैबोरेशन क्या होता है सोच समझिए। कहते हैं कि जब आप किसी से ग्रुप डिस्कशन करते हो तो इससे हमारा क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन प्रमोट अ सेंस ऑफ यूनिटी। यानी कि इसमें आप ग्रुप में बात करने का, आपके पास विचार करने का शैली आ जाता है। जब आप किसी टीम के साथ बैठ के बात करोगे, जैसे आपका बहुत सारा बड़ा कंपनी है, उसमें आप सबके साथ बैठ के बात कर सकते हो। इससे आपका डेवलप, आपका क्या होता है, खुद का, आपका सबसे पहले आपका खुद का ओपिनियन सब कुछ सही हो जाता है, जितना भी चीजें हैं। बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ सिस्टम। कहते हैं कि सर इसका तो सबसे बेहतरीन एग्जांपल है कि पहले समय में जो है ना, बिल्ड नहीं कर पाते थे। जैसे कि मतलब 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी में जाइएगा कहाँ पे, माइक लेके जाइएगा और भाषण देने के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है सर, वहाँ पे जैसे ही माइक पकड़ते बस मेरा हाथ थरथराने लगता है कि नहीं। तो इससे क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन जब आप करिएगा तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया, हाई हो जाएगा। उसके बाद जब आप कभी एयरफोर्स का एग्जाम दोगे, एनडीए का एग्जाम दोगे, तो फिर आप लोगों को चीजों में देखने को मिलता है ऐसा, ठीक है। कहते हैं ग्रुप डिस्कशन प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर इंडिविजुअल टू शेयर देयर आइडियाज एंड ओपिनियन। ये हमारा ग्रुप डिस्कशन जो हम लोगों को ये शक्ति देता है, क्योंकि हम लोग अपना शेयर कर सकते हैं, अपनी जानकारी को, अपने आइडिया को, अपने ओपिनियन को, हेल्पिंग टू बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ सिस्टम। यानी कि इससे हमको क्या होता है, हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और हम अपने विचारों को क्या लोगों के सामने रख पाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, कहते हैं कि इनकरेज एक्टिविटी लिसनिंग एंड फीडबैक ग्रुप डिस्कशन। कहते हैं कि इससे हम लोग को जो है ना, इनकरेज में अपने आप को आत्मसाहस को बढ़ावा दे पाते हो। किसी को सुनने से क्या होता है, जब तक आप किसी को सुनिएगा तब तक आप बहुत अच्छा कर नहीं सकते हो, ठीक है। तो कहते हैं ग्रुप डिस्कशन प्रमोट एक्टिव लिसनिंग। इससे आपको क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन से हम लोग को ये बेनिफिट होता है, हम किसी को सुनने में सबसे ज्यादा एक्टिव हो पाते हैं, किसी को फीडबैक देने में, किसी को फीडबैक कैसे देना है, एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो गया, किसी की बुराई अगर करना है तो उसके बारे में आप जानकारी ले पाते हो। हेल्पिंग इंडिविजुअल टू रिफाइन देयर आइडियाज एंड इंप्रूव देयर कम्युनिकेशन स्किल। तो ये सब चीजें हमारा जो है एडवांटेज है ग्रुप डिस्कशन का। उसके बाद देखिए, कहते हैं बाय इनकॉर्पोरेटिंग ग्रुप डिस्कशन इनटू पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ सिटिंग, इंडिविजुअल कैन डेवलप एसेंशियल स्किल। आपका इंडिविजुअल है तो सब क्या होता है, आपके डेवलपिंग स्किल आपका जो है बढ़ा सकते हो, ठीक है, एसेंशियल स्किल आपका। बट बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड अचीव ग्रेटर सक्सेस। अगर आप चाहते हो सर हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं चलता है, कोई भी चीज को हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो सबसे मस्ट आपके लिए क्या हुआ, तो आपके लिए ग्रुप डिस्कशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कहिएगा सर इसमें और बहुत सारा क्वेश्चन हमारे लिए है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखिए क्या निकल के आता है, जैसे देखो इंपोर्टेंस, देखिए यहाँ पे हाउ डू डिफरेंट बिटवीन एडजेक्टिव एंड वर्ब हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका ये सब जो क्वेश्चन है, इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज, इंपोर्टेंस ऑफ गेम्स, पॉल्यूशन हो गया। उसके बाद आप लोग का 10 नंबर का जो आपके एग्जाम में जो है क्या आता है, तो 10 नंबर का आपके एग्जाम में ट्रांसलेशन आता है, ठीक है। ट्रांसलेट करना रहता है आप लोग को, हिंदी से क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ये सभी क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा अपने एग्जाम में, ठीक है। जब भी आपका एग्जाम, कल बहुत सारे बच्चों का एग्जाम है, बाकी आने वाले जिस भी बच्चों का एग्जाम होगा, सभी बच्चे अपने एग्जाम में बेहतर तरीके से बनाइएगा। मैं आप लोगों को और मॉडल सेट आगे देने वाला हूँ। जो बच्चों का एग्जाम अभी नहीं होगा उस बच्चे को 5 मॉडल सेट में देने वाला हूं, ठीक है। और बाकी जो बच्चों का कल एग्जाम है, सभी बच्चे को बेस्ट ऑफ लक। आने वाले दिनों में जिन बच्चों का एग्जाम है, सभी बच्चे सेशन को शेयर कर लीजिएगा। और आप लोग जैसे आपका एग्जाम खत्म हो,